हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडाउ स्टडी वेबसाइट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाउ स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी आप सभी के लिए निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन एडाउ स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है सीटेट एग्जाम के बारे में। नोटिस के साथ साथ हम बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी एग्जाम को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन साहब के बयान के बारे में और उस बयान के अंदर दी गई जानकारी को लेकर। शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से दिए गए बयान के मुताबिक जुलाई में होगा टीजीटी छात्रों का इंतजार खत्म। यूपी टीईटी एग्जाम को लेकर अगर बात की जाए तो छात्रों को बड़ी राहत के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। दोस्तों जब सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाता है तो सबसे बड़ी जो समस्या देखने के लिए मिलती है वो रहती है कि तैयारी कैसे करें, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई हो जाए। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी टेंशन ये भी रहती है कि पुराने पेपर्स हमें कहाँ से मिलेंगे, उन्हें हल कैसे करेंगे। और मार्केट में किताबें तो बहुत हैं लेकिन टॉपिक के हिसाब से चीज़ें अच्छे से नहीं मिल पाती हैं। हाल ही में मुझे दिशा पब्लिकेशन की किताब मिली जिसमें 25 टॉपिक वाइज सीटेट पेपर वन के सॉल्व पेपर 2026 से लेकर के 2011 तक के कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है, इसमें 2011 से लेकर के अभी फरवरी 2026 तक के सारे पेपर्स दिए हुए हैं। और सिर्फ पेपर नहीं दिए, उन्हें 5 सेक्शन में बांटा गया है। टोटल 70 टॉपिक में बांट दिया गया है। जैसे कि अगर आप सीटीपी पढ़ रहे हैं तो उसके सारे 21 टॉपिक पुराने सवाल एक ही जगह पर मिल जाएंगे। इससे ये समझ आ जाता है कि कौन सा टॉपिक एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और मजे की बात यह है कि सभी क्वेश्चन के साथ में आप सभी को सॉल्यूशन भी एकदम डिटेल में दिया जाता है और तुरंत टॉपिक के बाद आप सभी को मिल जाता है। बार बार पन्ने पलटने का कोई झंझट नहीं है, आधा समय इसी में निकल जाता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इसको पूरे तरीके से पेपर वन पेपर टू में कवर किया गया है। तो इन बुक्स को आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में जिसमें कंफर्टेबल है आप उसमें ले सकते हैं। और आपको एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि अगर आप इस बुक को दिशा पब्लिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट से परचेस करते हैं तो वहां पर अभी 40% तक का डिस्काउंट चल रहा है। और एक छोटा सा हिडन मैं आपको पॉइंट बता दूं कि अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे OAS10 तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, अभी परचेस करें। तो चलिए ये तो बात होगी सीटेट की बुक के बारे में। अगर आप सभी तैयारी कर ही रहे तो आप सभी के पास एक अच्छा ऑप्शन है अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने का। लेकिन चलिए बात करेंगे अपनी अगली और पहली अपडेट के साथ जो कि आप सभी के लिए देखने के लिए मिल रही है। और सबसे पहले बात कर ही लेते हैं इस मामले के बारे में जो कि है यूपी टीजीटी एग्जाम के बारे में। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से आए दिन टीजीटी पीजीटी भर्तियों को लेकर जो प्रोसेस है वो किए जा रहे हैं। हाल ही में 9-10 तारीख को हुई परीक्षा को लेकर आंसर की आप सभी को देखने के लिए मिली। अभी आज सुबह की ही बात है, मैंने इसको लेकर एक वीडियो भी बनाया था, आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से नई भर्तियों के बारे में भी काम शुरू कर दिया गया है। जो उन्होंने पोर्टल बनाया था वो पोर्टल बन करके तैयार हो गया है। खुशखबरी वाली जो बात है वो है ये कि उस पोर्टल पर रिक्त पदों के अध्याचन जो है अपलोड करने की प्रक्रिया माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से शुरू कर दी गई है। और ये मैंने नहीं, शिक्षा निदेशालय के निदेशक के माध्यम से जानकारी दी गई है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को एक पत्र जारी करके। ठीक है, अब जब शिक्षा सेवा चयन आयोग को ये पत्र मिला तो पत्र मिलने के बाद में चेयरमैन साहब के माध्यम से भी जानकारी दे दी गई और उसी में जानकारी है यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम को लेकर। इसके संबंध में उनका क्या कहना है टीजीटी पीजीटी भर्तियों के बारे में, क्योंकि ये जो भर्तियाँ पिछले 4 सालों से लंबित हैं, 4 सालों से लंबित भर्तियों के संबंध में लगातार अभ्यर्थी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से उम्मीदें लगा करके बैठे हैं कि ये जो भर्ती है वो जल्दी से जल्दी इनकी कंप्लीट हो तो उसके बाद में नई भर्ती से संबंधित जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो पाए। इसके बारे में उन्होंने बताया है, जिसमें उन्होंने नई भर्तियों के बारे में तो जानकारी दी ही दी है। अब नई भर्तियों के बारे में जो उन्होंने जानकारी दी है वो भी मैं आपको बता दूं। और जो पुरानी भर्तियां उनके बारे में क्या कहा है, नई भर्तियों को लेकर तो उन्होंने बताया कि जो आपकी नई भर्तियों से संबंधित मामला है जिसके बारे में रिक्त पदों के अध्याचन उनको भेजेंगे। उनका कहना है कि हम इन अध्याचनों पर काम कर रहे हैं। जैसे जैसे हमें भर्तियों के अध्याचन मिलते जाएंगे वैसे वैसे कहीं ना कहीं हम भर्तियों के जो विज्ञापन है वो जारी कर देंगे। और जो दूसरा बयान है वो आप सभी के लिए पुरानी भर्तियों के बारे में है। लेकिन मुझे पता है अभ्यर्थी कहेंगे सर बयान आया कहाँ पर है, वो तो दिखाइए। चलिए वो भी दिखा देते हैं। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो
चेयरमैन साहब हैं डॉक्टर प्रशांत कुमार जी, उनके माध्यम से बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी जारी की गई है। क्योंकि इससे पहले अगर बात की जाए तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े थे कि जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं 10-10 बार स्थगित हो रही हैं, क्या वो कंप्लीट हो पाएंगी? क्या वो परीक्षाएं अब जब हाल ही में परीक्षा की तारीख जारी की गई है डॉक्टर प्रशांत जी के आने के बाद से, तो क्या वो परीक्षा अपने तय समय पर होंगी? तो इसका जवाब तो उन्होंने दे ही दिया कि जो पीजीटी की परीक्षा है वो कंप्लीट हो गई, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा भी कंप्लीट हो गई, लेकिन सवाल टीजीटी को लेकर भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे उन्होंने बड़ी ही स्पष्ट जवाब दे दिया है कि अधियाचन मिले तो आयोग भर्ती के लिए विज्ञापन की तैयारी शुरू कर देगा, पहली चीज़। दूसरी क्या है? दूसरी है पुरानी भर्तियों के बारे में जो बैकलॉग है, जुलाई तक लंबित भर्ती परीक्षाओं का आयोजन कर भर्तियों का बैकलॉग खत्म कर दिया जाएगा। नई भर्ती के लिए आयोग का ई अधियाचन पोर्टल क्रियाशील हो गया है, जिस पर संबंधित विभाग अपने अधियाचन भेज सकते हैं। जैसे जैसे अधियाचन मिलता जाएगा वैसे वैसे विज्ञापन जारी कर आवेदन लेते हुए आयोग परीक्षा कराने के लिए तैयार है। पुलिस भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन का अनुभव उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में काम आ रहा है, ऐसा कहना है चेयरमैन साहब का। तो बड़ी ही क्लियर बयान उन्होंने इस बात को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि उनका टारगेट है जुलाई 2026 तक जो पुरानी भर्तियों का बैकलॉग है उनको ख़त्म कर दिया जाए। अब इसमें कौन कौन सी भर्तियां हैं? पहली है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, जो क्रम में आपकी परीक्षा हो रही है। दूसरी परीक्षा हुई है पीजीटी की, ठीक है, ये भी सफलतापूर्वक हो गई है। तीसरी परीक्षा है टीजीटी की, जो अभी प्रस्तावित है 3-4 जून को। 3-4 जून को जैसे ये परीक्षा हो जाएगी तो आयोग का फोकस होगा जून का महीना और जुलाई का पूरा महीना कोशिश करते हुए इन तीनों भर्तियों को कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि आने वाले समय के अंदर जो आयोग है वो अपनी पूरी कहीं ना कहीं एक फोकस जो होगा वो नई भर्तियों पे होगा। अभी उनका फोकस कहाँ पर है? अभी ये पुरानी भर्तियों पर, असिस्टेंट प्रोफेसर, पुरानी टीजीटी पीजीटी और उसके बाद में यूपीटीईटी भी है। तो जो नई भर्तियों के अगर अधियाचन मिलेंगे तो आयोग पर प्रेशर ज़्यादा नहीं रहेगा। जैसे जैसे पुरानी भर्तियां कंप्लीट होती जाएंगी वैसे वैसे नई भर्तियों पर जो काम है वो शुरू करते जाएंगे। तो उन्होंने इस बात को तो स्पष्ट कर दिया है कि चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो, चाहे वो प्रवक्ता पीजीटी की भर्ती हो, चाहे वो टीजीटी की भर्ती हो, कोशिश यही होगी कि जुलाई तक ये सारा का सारा कहने की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर दिया जाए। अब इसमें ये बात तो आपको बताइए कि जब बात की जाए जुलाई तक ख़त्म करने की तो कोशिश भी आयोग यही करेगा कि जुलाई तक सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट करते हुए अपनी ओर से रिज़ल्ट वगैरह जारी करने का भी जो कोशिश है वो देखने के लिए मिलेगी। और आयोग रिज़ल्ट जारी करने के बाद जो आपकी लिस्ट उठा करके भेज देगा माध्यमिक शिक्षा विभाग को, फिर उनके माध्यम से जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। तो ये बड़ी चीज़ है आप सभी के लिए। बाकी अब देखना ये होगा कि जुलाई तक हो पाता है या नहीं। लेकिन अगर आप जीआईसी प्रवक्ता यूपीटीईटी की प्रिपरेशन करें तो आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। जीके जीएस और यूपीटीईटी के कंप्लीट कैश कोर्स के साथ में जीआईसी प्रवक्ता का कैश कोर्स और यूपीटीईटी मात्र 199 में आपको मिल रहा है ना। दोनों के अलग अलग आपको पे करना होगा। क्या क्या मिलेगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सारा का सारा आपको कॉन्टेंट देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, तो यूपीटीईटी को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग बड़ी राहत देने की तैयारी कर रहा है। जानकारी मिल रही है कि दोनों परीक्षाओं को एक ही तारीख पर करवा के अभ्यर्थियों को एक बड़ी राहत दी जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो आप सभी के लिए जो है सीटेट को लेकर भी नोटिस जारी कर दिया गया है। आप सभी अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो सितंबर 2026 का विज्ञापन आप सभी के लिए जारी कर दिया है। उसके लिए भी जो कोर्सेज है वो अवेलेबल हैं, आप इन्हें परचेज करके अपनी प्रिपरेशन और बूस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।